जलंधर में शोभा यात्रा होने जा रही है, चंडीगढ़ में शोभा यात्रा होने जा रही है। क्या आप तैयार हैं? अभी से आनंद मनाओ। मैं फिर कह रहा हूं, लोगों को चक्कर खत्म होते हैं, सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं, शराब खत्म होते हैं। गुड न्यूज आती है उन लोगों की जिंदगियों में जो शोभा यात्रा में चक्कर काटते हैं। आज तक आपने अगर नहीं आना तो आप सारी जिंदगी अगला साल चक्कर काटते रहना। जो व्यक्ति कोर्ट कचहरी के डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटना चाहता, वो शोभा यात्रा में एक बार चक्कर जरूर काटो। हमारे पास लाखों गवाही हैं। लोग कहते हैं हम शोभा यात्रा में आए, हम कहीं से उड़ीसा, बिहार, यूपी से कहीं से भी आए और महाराष्ट्र से आए, परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में काम कर दिया। ये दिन है, मैं कह रहा हूँ कि वो जंगल में, मैं कहूँगा वो यात्रा ही निकल रही थी उनकी। वो 40 साल चलते रहे लेकिन आज्ञाकारी नहीं थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यरीहो की दीवार कब गिरी? जब यहोशू ने अपने लोगों को, मैं कह रहा हूँ, वो शोभा यात्रा निकाली। हालेलुया। उसने 6 चक्कर लगवाए। उन्होंने कहा 7वें चक्कर में जब तुम जय जयकार का नारा लगाओगे, 6 महीने हो गए आपको चर्च आते, 8 हो गए, लेकिन ये क्रिसमस के दिन, कहता है ये आपके चक्कर खत्म करने के दिन चल रहे हैं। आपने नारा लगाया होगा, लेकिन उन दिनों में जितनी जोर से नारा लगाओगे उतनी मुसीबतों की दीवार खत्म हो जाएंगी यीशु के नाम में। वो गिरेंगी दीवारें। आमीन बोलने वाले, क्या एक नारा दीवार गिरा सकता कि नहीं? बोलो जोर से, बोलो हालेलुया। जय जयकार के नाम। पुराना कपड़ा कोई नहीं पहनेगा, उसकी एंट्री नहीं है हमारे चर्च में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। जय जयकार करो सारे। हाँ सुनेंगे गवाही के साथ मॉरिशस ब्रांच। हाँ टेस्ट मनी के साथ फटाफट जल्दी से। अब तुम पहले तैयारी करते नहीं हो। की बहुत बड़ी कमाई है। ये बता रहे कि इसने प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया। 3,50,000 से ब्लेस हुए हैं और ये सिस्टर खुद 2,50,000 से ब्लेस हुए हैं। हालेलुया, जोर से तारीफ करो। बाबा जी इस सिस्टर की ताड़ियां बजाओ, ताड़ियां चर्च। ये 1 लाख से मनी से ब्लेस हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाबा जी इस सिस्टर की नीज की बहुत बड़ी कमाई है। 1 साल के बाद गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हुए हैं, पुलिस की दर्जे में। हालेलुया, हालेलुया। बाबा जी इस सिस्टर की बहुत बड़ी कमाई है। घर के आशीष से ब्लेस हुए हैं और बेटी बिजनेस से ब्लेस हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में। हालेलुया, हालेलुया। देखो आपके सामने कैसे ये लड़की गवाही कैसे दे रही है, इतनी तकड़ी है, पकड़ पकड़ के ला रही है, ऐसे पकड़ पकड़ के ला रही है। इधर इसके सामने कोई बोलता भी नहीं होगा, है ना। पास्टर तो ऐसे ही होना चाहिए, तगड़े तगड़े से। तेरे को पास्टर बनाऊंगा, मैं आ रहा हूँ मॉरिशस में, तेरे को पास्टर बना के जाऊंगा। अपने हाथों को उठाओ। क्या आप चाहते हैं कि मैं मॉरिशस में आऊँ मॉरिशस? वेरी गुड, शाबाश। तो आज से सुसमाचार सुनाना शुरू कर दो। अगले महीने आपके लिए प्लान बनाते हैं। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। अपने हाथों को ऊंचा करो। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं, मेरे पिता परमेश्वर मॉरिशस में इस समय पवित्र आत्मा दिल्ली ब्रांच में, मेरे प्रभु इस समय पवित्र आत्मा तेरा फेवर होने पाए यीशु मसीह का नाम में, आशीषें खुलने पाए। आमीन। हाँ दिल्ली ब्रांच गवाही के साथ, शाबाश दिल्ली ब्रांच। हाँ हालेलुया। पापा बहुत अद्भुत बड़ी गवाही है। पापा ये बहन बता रही है कि इनकी बेटी को पैरालाइज का अटैक आ गया था, मुंह बिल्कुल टेढ़ा हो चुका था, लड़की का एक साइड बिल्कुल टेढ़ा हो गया था। डॉक्टर्स ने कहा था पैरालाइज से ये बच्ची ठीक नहीं होगी, सारी जिंदगी इसे दवाई पर रखना होगा। पापा इन्होंने विश्वास किया, दिल्ली ब्रांच में आए, आनंद मना रहे हैं। दिल्ली ब्रांच में भी लड़की पैरालाइज में थी, जब ले हैंड प्रे कराया और जो हम पास्टरों को वहाँ पर जो भी कोई हम हैंकी दे के रखते हैं, जब लगाते हैं रुमाल, आपको गुड न्यूज मिलती है यीशु के नाम में। जोर से तारीफ करो। हाँ हाँ हाँ। पापा दूसरी अद्भुत बड़ी गवाही है। 15 साल से इस बहन को कैंसर की गांठ थी गले पर। हाँ। पापा चेस्ट में। हाँ। बहुत बड़ी गांठ थी कैंसर की। डॉक्टर ने बोला था कैंसर है। इन्होंने पूरा विश्वास किया और दिल्ली ब्रांच में आए। पापा हैंकी ले हैंड कराया और आज वो गांठ धुआं बनकर उड़ चुकी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ कर। मैंने कहा था परमेश्वर की अनॉइंटिंग आ रही है तेरे हाथों पर, गुड न्यूज मिल रही है रेखा बहन। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, इसी समय परमेश्वर जो दिल्ली ब्रांच में पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर खड़े हैं, मेरे प्रभु आज से फेवर होने पाए इनका यीशु के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद होने पाए, हर एक जगह पर इनको गुड न्यूज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। नोएडा ब्रांच में जहाँ पर आपकी बेटी जाती है, वहाँ भी इसी समय परमेश्वर का मस्सा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी। और इसी समय नेक्स्ट फटाफट इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते, करनाल ब्रांच के लिए खोलता रहे, शाबाश। करनाल, इसार,
रतिया, फरीदाबाद। इसी समय अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और इसी समय जगह जगह जो ब्रांचें खुल रही हैं, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ऑस्ट्रेलिया ब्रांच अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। कोलकाता ब्रांच गवाही के साथ, हाँ जल्दी जल्दी गवाही के साथ, टेस्टिमनी के साथ, शाबाश। जोर से। कोई बेबी नहीं था, हाँ। जैसा यहाँ पर आया एनोइंटिंग ऑयल का यूज किया, हाँ। 2 साल 5 साल के बाद बेबी बॉय का आशीष मिल चुका है यीशु मसीह के नाम से। जोर से तारीफ करो, शाबाश। पहले रुक जाओ, वो 30 साल से अस्थमा था, रुको 8 साल से ग्रुप प्रॉब्लम था। रुको पास्टर, जो जिसको बच्चे हुए हैं उसके पास चलते हैं। बच्चे, हाँ कितने साल से बच्चे नहीं थे बेटे? 2 साल से और 5 साल से कैसे मिली आशीष बेटे? 5 साल से बच्चा नहीं था, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, यूज किया और प्रोफेसी को रिसीव किया, आज बच्चे के साथ आए हैं। जोर से तारीफ करो। नेक्स्ट नेक्स्ट यस नेक्स्ट। अब ये माता गवाही दे रहे, हाँ। 30 साल से अस्थमा था, हाँ। 8 साल से ग्रुप प्रॉब्लम था, हाँ। 4 साल के बाद बेबी बॉय का आशीष मिल चुके हैं, हाँ। 20 साल से स्किन प्रॉब्लम था, 30 साल से माइग्रेन था, हाँ। 10 साल से अस्थमा था, हाँ। 2 साल के बाद बेबी बॉय का आशीष मिल चुकी है। हाँ। पापा 6 साल से मेंटल प्रॉब्लम था, हाँ। 8 मंथ से पाइल्स था, 5 साल के बाद बेबी बॉय का आशीष मिल चुके हैं, 25 साल से पाइल्स था, हाँ। 2 साल के बाद बेबी बॉय का आशीष मिल चुके हैं, हाँ। 7 साल से ट्यूमर था, जैसे पापा यहाँ पर आए एनोइंटिंग ऑयल का यूज किया, प्रोफेसी को वाह। रिसीव किया, 7 साल का ट्यूमर दुआ बनकर उड़ चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जोर से तारीफ करो। जो कब से ट्यूमर था इसको? हाँ 7 साल से पापा। 7 साल से। कोई आया इसके साथ? कोई आया इसके साथ? हाँ, परमेश्वर का आत्मा छुए और इसी समय ब्लेसिंग दे। देखो छोटे छोटे बच्चे गवाहियां दे रहे हैं कि ट्यूमर हो गया था, परमेश्वर ने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम में। बेटे नहीं हो रहे थे 25 साल से, 5 साल से। बेटे कब से था इसको ट्यूमर का प्रॉब्लम? गिल्टी गांठ টিউমার হয়েছিল, এই 7 সাল টিউমার হয়েছিল, সেখানে ভালো হয়ে গেছে, জিভের নিচে ছিল। अभी ठीक हो गया? कैसे हुआ चमत्कार? ये प्रार्थना कराया था? হ্যাঁ প্রার্থনা করাইছিলাম, তারপরে ওয়ের টিল লাগাইছিলাম, चिंगा ओके। ওয়াটার অয়েল লাগাইছিলাম, তাতেই সুন্দর হয়ে গেছে। पापा बोल रहे हैं एनोइंटिंग ऑयल वाटर का यूज किया, प्रोफेसी रिसीव किया, ठीक हो गया। इतनी ठेठ वेस्ट बंगाली तो मेरे को भी नहीं आती यार। सुनो, परमेश्वर आशीष दे। देखे ना, ट्यूमर गायब, गिल्टियां, रसोलियां, सर्वाइकल, माइग्रेन निकल गया। जो बाहर खड़े हैं अंदर भी देखो, अपने हाथों को उठाओ। जो बाहर खड़े हैं वेस्ट बंगाल वाले, चिंगा चुंगू सब हाथ उठाओ। अब आज से आपके घर से हर प्रकार के कीटाणु खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। फेवर कर पवित्र आत्मा जी। देखो छठी 7वीं ब्रांच खुली है वहां पर, 7वीं ब्रांच, और जगह नहीं है इसके पास। क्या मतलब मुझे वेस्ट बंगाल में मीटिंग करनी चाहिए। आ जाऊं वेस्ट बंगाल वालों, क्रूसेड करें एक बड़ा, तो तैयारी करो जल्दी से। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग मिले। देखो शिमला बाद वेस्ट बंगाल में हमारी 7वीं ब्रांच खुल रही है वेस्ट बंगाल में। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। वैसे हमारे वेस्ट बंगाल में 12 ब्रांचें हैं। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, वेस्ट बंगाल वालों के लिए सिर पे हाथ रख लो, शाबाश। और इसी समय कोलकाता ब्रांच में इस समय मेरे प्रभु जी, जितने भी ब्रांच इस समय ऑनलाइन है वेस्ट बंगाल से, मेरे प्रभु इनके घर में फेवर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। शांति के स्वरदूत आने पाए यीशु के नाम में, और इसी समय ब्लेसिंग आने पाए। सब जितने भी ब्रांच वाले अपने कॉइन ऊपर कर लो, अपने कॉइन सिक्का निकालो जेब से। इंग्लिश में कॉइन बोलते हैं, हिंदी में एक का सिक्का बोलते हैं। ऊपर निकालो, शाबाश। हाथ में ऊपर करो। जितनी भी ब्रांचें हैं शाबाश, फटाफट प्रचार का टाइम है, अब ऊपर करो शाबाश। ऑस्ट्रेलिया ब्रांच हाँ जल्दी से। ऑस्ट्रेलिया ब्रांच अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। जो ऑनलाइन भी बैठे हैं इस समय मैं देख रहा हूँ, कोई समय मुझे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र से ऑनलाइन घर पर बैठकर देख रहे हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आप 2 प्रॉपर्टी के मालिक होंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर आपके जीवन से बात करना चाहते हैं। आज प्रभु आज आपको आशीष देना चाहते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैंने कोलकाता में सिर्फ जाकर एक ही बात कही, मैंने कहा जो आज खुश हो रहे हैं, स्माइल लेकर आ रहे हैं उनकी गवाहियों की लाइन लग जाएगी ईश्वर के नाम में। और मैं हैरान था, 2 दिन में 50 गूंगे बहरे बोल रहे हैं। हालेलुया। 50 ट्यूमर जैसे लोग पेशेंट आजाद हो गए, और पता नहीं कितनी गवाहियां थी जो व्हील चेयर पर डंडे छोड़कर चल रहे थे। वो बोल रहे थे हमने पहली बार ऐसा देखा है। तो ये परमेश्वर है। आइए हम उसकी तारीफ करें। वो काम करता है लेकिन जब हम स्माइल करते हैं। हालेलुया। दुखी लोग
स्माइल नहीं कर सकते। लेकिन यही परमेश्वर सिखाना चाहता है बाइबल से कि जो दुख में हैं, बीमार हैं, समस्या में हैं, कर्जे में हैं, परेशानियों में हैं। अभी वो इटली से बहन आई, वो मुझे दूर से ऐसे कर रही थी, स्माइल दे रही थी। मैंने कहा इस बहन को देखा लगता है कहीं बेड को नहीं, टी को नहीं, मम्मी को नहीं, डैडी को नहीं, पहला स्थान परमेश्वर को दो उठते ही, और कहो परमेश्वर मैं आंख बंद करके तेरी उस प्रेजेंस को महसूस कर रहा हूं कि तू मुझे आज आनंदित करने वाला यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर आपको कुछ नया दिखाएंगे, आज कुछ बेटर बनाएंगे, आप अद्भुत करेंगे। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो इस समय कहीं से भी हैं, अभी इसी समय अपनी आंखें बंद करो और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा जी, हम सब मिलकर परमेश्वर आज महसूस करते हैं कि आप हमारे अंदर हैं और आप हमें शांति दे रहे हैं, आप ब्लेसिंग को दे रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हम आपको दंडवत करते हैं, नमस्कार करते हैं पवित्र आत्मा जी, और सच में आपके उस क्रूस को याद करते हुए जो बलिदान आपने हमारे लिए दिया, सच में पूरी जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया। हम सच में ताड़ी बजाकर तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में, दंडवत करते हैं परमेश्वर। और आज जो दुख में है, बीमारी में, समस्या में, कर्जे में है परमेश्वर, उनके हालात चेंज हो जाएं आज रात यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा उनकी परिस्थितियां बदल जाएं आज रात यीशु मसीह के नाम में। उनकी सिचुएशन चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। उनका इतिहास चेंज हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। जो बार बार अपने मुंह से कहते रहते हैं परमेश्वर हम बीमार हैं, कर्जे में हैं, प्रॉब्लम में हैं, मेरे पिता आज इनके मुंह का अंगीकार अगर सही हो, मेरे पिता परमेश्वर इनके रिकॉर्ड चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे शैतानी रिकॉर्ड आपसे जला दिए जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे शैतानी रिकॉर्ड चल जाए, सारी प्रॉब्लम्स जल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो इनके खिलाफ, पवित्र आत्मा जी सच में दुश्मन है, मेरे प्रभु उनके रिकॉर्ड जल जाए यीशु मसीह के नाम में। वो सारी रिकॉर्डेड वीडियो जल जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जो भी इनके पास लिस्ट है लंबी छोड़ी, मेरे प्रभु सच में आज उस लिस्ट की ओर मुंह कर, और पवित्र आत्मा इनके शत्रु लज्जित हो, वो बीमारियां लज्जित और निकल जाएं, वो शत्रु लज्जित हो, वो शैतान लज्जित और निकल जाए इनके पास से यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कि सोनिया परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, और तुम मुझे ऑनलाइन सुन रही है, चर्च में भी खड़ी है, और प्रभु का आत्मा कह रहा है तेरे घर में किसी को HIV का प्रॉब्लम है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लज्जित होंगी वो बीमारियां, लज्जित होंगे वो दुश्मन, लज्जित होंगे वो शत्रु, लज्जित होंगी वो रिपोर्टें। परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। राम मिलन आत्मा में देख रहा हूं कि कोई लीवर में प्रॉब्लम है, डैमेज बता रहा डॉक्टर, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है चिंता ना कर, कहता है लज्जित हो रही हैं तेरी बीमारियां, लज्जित हो रहे हैं तेरे दुश्मन, कह रहा है वो रिपोर्टें लज्जित हो रही हैं और निकल रही हैं तेरे घर से यीशु मसीह के नाम में। और तू इस समय संगति कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा तेरे लाइफ में मिराइकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं SARMN GP और V और D और K N नाम वाले बेटा जनेंगी वो बहनें यीशु मसीह। आप शर्मिंदे नहीं होंगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। आपकी शर्मिंदगी परमेश्वर ने ले ली है। जिस समय मैं देख रहा हूँ कोई मुझे झारखंड से सुन रहा है और इसी समय रांची से देख रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। प्रभु का आत्मा कह रहा है जिनके नाम ANRSGHKL से, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है रांची में, झारखंड में आप मुझे सुन रहे हैं, आप एक नई प्रॉपर्टी लेने वाले यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह के नाम में। आपका ऊपर अनुग्रह होगा परमेश्वर का। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं मुझे, जो इस साल में बीज बोने में, दशमांश देने में कमजोर हैं, मैं फिर कह रहा हूं परमेश्वर उनका फेवर नहीं करेगा। ये याद रखना, जो इस साल में दशमांश देने में रेगुलर अगर मजबूत हैं आप, भेंट देने में, आप शैतानी विचारों को मत सुनो। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद मैं क्रिश्चियन हूं और मैं बीज बो रहा हूं, लेकिन बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों से, बहुत सारे मसीह लोगों से शैतान रोक रहे। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है इस साल में कि बोल रहा है शैतान उन्हें रोक रहा है बीज बोने से, दशमांश देने से, और वो अपनी लाइफ में गड़बड़ी को देख रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि आज आप फैसला लें, शैतान को हराएं कि परमेश्वर मैं अपने टाइट को कभी नहीं रोकूंगा। धंधे बंद हो जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, महंगाई हो जाएंगी, लेकिन जो लोग दशमांश अपना रेगुलर देते हैं, परमेश्वर उनकी बढ़ती 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 करता चला जाएगा यीशु मसीह का नाम। कुछ लोग दशमांश तब देते हैं जब हाथ पर देते हैं, लेकिन नहीं, आप अपने लिफाफे पर लिखो जो आप अकाउंट्स में बोते हैं, जो अपना दशमांश डालते हैं, आप मैसेज भेजो कि हमने अपना दशमांश डाल दिया है।
आपने डाल दिए, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, लेकिन दशवांश का रिकॉर्ड मिनिस्ट्री के पास होना चाहिए। आप उसी समय मैसेज डालो, चाहे आपका थोड़ा है चाहे ज्यादा है। उस दशवांश वाले लोगों के लिए अलग प्रेयर होती है, परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके पास अगर रिकॉर्ड नहीं है, आप रिकॉर्ड नहीं भेजते, तो ये प्रॉब्लम है कि प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर सुनता है। आप परमेश्वर जानता है आपके दान और दशवांश को, लेकिन फिर भी हमारे पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए आपका। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। गवाही सुनाने वाले लोग, सुसमाचार सुनाने वाले लोग, उनके लिए भविष्यवाणी है ये। अगर आप दिन में, एक दिन में डेली किसी को मैसेज भेजते हैं, डेली आप किसी को गोस्पल बांटते हैं, गवाही देते हैं, वो व्यक्ति इस साल में गरीब नहीं रहेगा, कर्जे में नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु की ओर से ये बातें आप अपने अंदर बिठा लें, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों का परमेश्वर है जो उसके काम को फैलाते हैं। तो यिर्मयाह की प्रार्थना थी, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। ये यिर्मयाह की प्रार्थना है, 32 अध्याय में उसके 17 में कहता है, परमेश्वर तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम असंभव नहीं है परमेश्वर तेरे लिए। आपको बच्चा चाहिए, नौकरी चाहिए, घर चाहिए, जायदाद चाहिए, आपको कुछ जीतना है, आप हार रहे हैं, परमेश्वर के लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यिर्मयाह बोल रहा है भविष्यवक्ता, लेकिन कहता है कि परमेश्वर उन लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा जो परमेश्वर की बात नहीं मानते। चर्च में आने का कोई फायदा नहीं है अगर आप बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप ना प्रार्थना करते हैं, ना आप टाइट देते हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होने देता है कि ताकि आप सुधरें, ताकि आप उस बात को समझें जो परमेश्वर चाहता है। नहीं तो मैंने बहुत सारी औरतों बहनों को ये कहते सुना है, मेरा पति शराब नहीं छड़ता, मेरा मुंडा काम नहीं करता, मेरे परिवार च हुण भी कर्जा हैगा, हुण भी मेरे नाल ऐ प्रॉब्लम जड़ी पिछले साल सीगी, हुण भी वही प्रॉब्लम मेरे नाल खड़ी आ। ते परमेश्वर दा आत्मा कह रहा है जे अगर जे तू सुधर जावे आज, ते परमेश्वर अपना प्लान चेंज करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। अपना प्लान चेंज करेगा, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा। परंतु हजारों पर करुणा करता रहता है, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। याद रखना यिर्मयाह क्या कह रहा है, कहता है कि आप परमेश्वर को नहीं जानते। अगर आपके अधर्म, आपके पुरखों ने कोई पाप किया है, तो परमेश्वर बदला किससे लेता है? आने वाली पीढ़ी से लेता है, वंश से लेता है। जो कहते हैं कि हमने तो कोई पाप नहीं किया, हमें क्यों दुख उठाना पड़ रहा है, इसका मतलब वो बच्चे हैं। कहते हैं कि वो वंश पर अटैक करता है, लेकिन इसलिए परमेश्वर चाहता है जब आप दशवांश देते हैं तो आपके वंश के ऊपर से वो अटैक खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अटैक खत्म हो रहा है आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। जितने इस बात को समझ रहे हैं। और यिर्मयाह कहता है, हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम नाव का यहोवा है, जिसका नाम अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। 3 बार कहो, परमेश्वर आपका नाम अद्भुत काम करने वाला है, अद्भुत काम करने वाला, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। इस साल में कह रहा, इस महीने में आपकी अद्भुत गवाही बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू हर एक को उसके चाल चलन के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार फल देता है। तूने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किए और आज तक इजराइलियों वरन सब मनुष्यों के बीच में वैसा ही करता आया है और आज भी करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अगर आपके बीच में चिन्ह चमत्कार ना करे तो आप वचन पर विश्वास नहीं करेंगे। आपको वचन आता है, आप वचन पढ़ते हैं, वचन हम सुनाते हैं, लेकिन ये मेरी प्रेयर है कि परमेश्वर आज से इन लोगों के बीच में चिन्ह चमत्कार करना यीशु मसीह के नाम में। मूसा की लाइफ में अगर चिन्ह चमत्कार ना होते, उसके पास वो अनॉइंटिंग ना होती, आपके बच्चों के मुंह में है, आपके परिवार के मुंह में है। आज से ये भविष्यवाणी है, कहता है जितने मेरे चर्च में आते हैं, जो मेरे स्पिरिचुअल फादर, जो इस समय जो मेरे स्पिरिचुअल सन और डॉटर हैं, इस समय जो मुझे अपना स्पिरिचुअल फादर समझ रहे हैं, वो चमत्कार की शक्ति आपके मुंह में डलवाता हूँ यीशु मसीह के नाम में। कि जाओ एंजल, वो चमत्कार की शक्ति इनके मुंह में आ जाए। आज से आपके बेटे बेटियां चमत्कार करने लगे। आप कहेंगे हमारे घर गाड़ी आ रही है, वो आएगी। आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। ये यीशु है, उसने सूबेदार को कहा जा जैसा तू कहता है वैसा तेरे लिए हो जाए। मैं कह रहा हूं जहां जैसा आप कहते हैं वैसा हो जाए। ये चमत्कार की शक्ति आपके मुंह में आ जाए। आपके बेटे बेटियां मुंह से चमत्कार करें। आप चमत्कार की शक्ति को देखें, आप ब्लेसिंग को देखेंगे। आज के बाद आपके ऊपर परमेश्वर नए नए चमत्कार करेगा, नई नई बिल्डिंग बनाएंगे। आप इस साल में नए नए घर बनाएंगे, नई नई जगह पर जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपका फेवर कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने नए साल पर कहा था
कि एक एक्टर के ऊपर प्रॉब्लम देख रहा हूँ, हो सकता है डेथ भी हो जाए। तो आपने सुना भी सैफ अली खान के ऊपर हमला हो गया, घर में ही चक्कू मार दिए गए उसकी रीढ़ की हड्डियों में। तो परमेश्वर हम उसके लिए दुआ करते हैं चाहे कोई भी हो। और जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं उसको पता लगता है कि यार ये लोग हमसे प्यार करते हैं, हम तो इन्हें जानते भी नहीं है, समझते भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को बचाना है। जब आप दोस्ती करते हैं किसी से तब आपका पड़ोसी बचता है। आइए हाथ उठाएं, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उस फिल्म एक्टर के लिए भी और सच में सैफ अली खान के लिए भी कि प्रभु तो उसको सुरक्षित कर। और पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं पिता उन फिल्म एक्टरों के लिए भी जो उनके घर जल गए हैं अमेरिका में, मेरे प्रभु जो आग लगी है प्रभु से अब शांत कर। और पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके भी जिनके बड़े नुकसान हो गए एक्टरों के, क्योंकि तू मुझे कई साल से पवित्र आत्मा एक्टरों के लिए बोल रहे 3 साल से कि प्रार्थना कर फिल्म एक्टरों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, फॉरेन हो चाहे इंडिया में हो। सच में मैं प्रभु 3 साल से दुआ करते आ रहा हूँ और बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ बोलते आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर तूने दिखा दिया कि सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह में तेरी ओर से उनको बुला रहा था, तेरी ओर से उनके लिए दुआएं कर रहा था परमेश्वर के। पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। और मैं विनती करता हूं परमेश्वर कि अब तो उन फिल्म एक्टरों को यीशु मसीह मौका दे कि वो जीवन बदलें और वो तुझे ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम को। हम विश्वास करते हैं कि अब टेस्टमनी आनी शुरू होंगी यीशु मसीह के नाम में। ये साल टेस्टमनी का होगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तेरी महिमा होगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बोल रही है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री चाहे वो फॉरेन हो चाहे वो इंडिया हो, अब आप उनकी गवाहियों को सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हम भलाई करने वाले बने, बुराई करने वाले नहीं। भलाई करने वाले कहीं से कहीं जाएंगे और ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु के नाम में। अभी आपने देखा कोलकाता में परमेश्वर ने मिराइकल की। वो लोगों को हिंदी नहीं आती और मुझे बंगाली नहीं आती, बस वो ऐसे करते हूँ हाँ चिंग चांग चा। हमने कहा समझ गए आप ठीक हो गए हैं। परमेश्वर हमारे बीच में है, वो चिन्ह चमत्कार करता है। आपको भाषा आती है नहीं आती? फिजी में गया मैं, उनको भाषा नहीं आ रही थी, वो कह रहे थे गा। मैंने कहा जाओ मैं भी समझ गया इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, हालेलुया के नारे से सब जानते हैं यीशु मसीह के नाम में कि हालेलुया का नारा वही लगा सकता है जिसको आज परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। लाइन लगी हुई थी फिजी में। अभी आप कल उस वीडियो को सुनेंगे, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, पागल चंगे हो रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए आजाद हो रहे हैं। वो कहते हैं एक आदमी आया और कहने लगा, कह रहे मेरी पत्नी तो बिल्कुल ठीक थी। मैंने कहा मैंने इसको कोई गोली दे दी कहता लेकिन हाँ कई साल से बीमार थी। मैंने कहा देख दुष्ट आत्मा निकली इसमें से। कहता गिल्टियां गायब होगी। अब वो बता रहा है 14 गिल्टियां उसके शरीर में से गायब हो गई हैं, वो बता रहा है। फिर दूसरा बता रहा है, कह रहा है पत्थरियां गायब हो गई हैं। वो कहता है गवाहियां दे रहे हैं। मैंने क्या कहा था, दिखा जरा वीडियो, वो मैंने भेजी थी और अभी दिखाता हूं आपको। नीचे आकर अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में।